नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभाल एमपी में। आज हम आपके सामने संज्ञा, लिंग, वचन, कारक का भाग 1 लेकर उपस्थित हुए हैं, जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए। चलो स्टार्ट करते हैं। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? जो मनुष्यता है शब्दों का कौन सा भेद है? भाववाचक शब्द संज्ञा है। कौन सा? ये भाववाचक संज्ञा होती है। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिएगा। जो तन शब्द होता है उसका लिंग क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तन यानी कि पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? से जहाँ पे लगा तो वहाँ पे क्या होता है? अपादान होता है, यानी अपादान यानी कि अलगाव की स्थिति में आते हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों से वह शब्द चुनें जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जिसका क्या है? प्रयोग सदा एक वचन में होता है। क्या हो जाएगा इसमें? प्रत्येक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। कौन सा शब्द है इसमें? प्रत्येक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया गया है। सबसे पहले अर्थ के आधार पर, फिर रचना के आधार पर। 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है? तो किसमें नहीं? सोना में भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? क्रोध है। क्रोध यानी कि संज्ञा शब्द है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। तो दूध शब्द कैसा है? द्रव्य वाचक संज्ञा है। दूध कैसा है? द्रव्य वाचक संज्ञा है। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है? यौवन है, लोभ है और मोह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यौवन, लोभ, मोह, इसमें से भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा। कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा? तो बुढ़ापा जो है आपका भाववाचक है। कैसा है? बुढ़ापा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा में आती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी? इसमें से जातिवाचक संज्ञा देखनी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से पेड़ आपका जो है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध करते हैं? तो कौन सी संज्ञा बोध करते हैं? समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा का? समूहवाचक संज्ञा का जो है, जो सेना, दल और सभा, ये सब आप कक्षा, ये सब आपके समूहवाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, अगला है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो शिक्षक की पूछा गया, तो यहाँ पे जातिवाचक, क्योंकि कोई भी नाम नहीं दिया गया, इसलिए शिक्षक में आपके महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ज्यादती। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। ज्यादती का माने कि भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक, ज्यादती का भाववाचक विशेषण है आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण का जो संज्ञा रूप होता है वो ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाववाचक संज्ञा शब्द, इसमें लालिमा है। जो लालिमा है वह भाववाचक संज्ञा शब्द है इसमें से। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, नदी शब्द का कौन सा भेद? कौन नदी जो है संज्ञा का कौन सा भेद है? तो वह कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिसकी जाति निर्धारित नहीं है वह जातिवाचक में आता है। ठीक है, अब नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, अगर नाम देकर हो जाता तो वहां पे क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक हो जाता है ना। अब यमुना किस प्रकार की संज्ञा? आप देखिए, यमुना का यहाँ पे नाम दे दिया गया ना, इसलिए ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इसमें से कौन सा शब्द भाववाचक? तो मिठास जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। कच्छा शब्द हिंदी शब्दावली अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो कच्छा जो है आपका समूहवाचक में आता। अभी अभी ऊपर वाले में था, कच्छा था, सेना था, दल था, ये सारे आपके थे, कैसे थे? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेद की श्रेणी में आता है? तो समिति आपका जो है समूहवाचक में आता है। किस में आता है? आपका समूहवाचक में आता है। नेक्स्ट है, संज्ञा शब्द कावेरी। कावेरी का भेद क्या है?
तो कावेरी यहाँ पे एक नाम ल है, इसलिए इसका हो जाएगा व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, क्योंकि कावेरी यहाँ पर एक नाम है। ठीक है, मेरी समझ से कावेरी जो है, ऐसे देखा जाए तो नदियों की नदी का भी नाम हो सकता है, और ऐसे देखा जाए किसी मानव में किसी महिला का भी नाम होता है कावेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो कौन सा है, बंधुत्व आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, कौवा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, होली है, पूर्व है, हिमालय है, इन सब के नाम है। कौवा जो है व्यक्तिवाचक नहीं, क्योंकि कौवा में नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है, इसलिए जो है व्यक्तिवाचक ये नहीं आती है। ठीक है, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है, जो सूर्य की भाववाचक संज्ञा वो आपकी शौर्य होती है। क्या होती है, आपकी शौर्य होती है। ठीक है, अगला है मना की भाववाचक संज्ञा क्या है। मना की जो भाववाचक संज्ञा होती है वो मनाही होती है। क्या होती है, आपकी मनाही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया वह इनमें से एक को जानता है। इसमें से बताना है जो संज्ञा के रूप में, तो एक हो जाएगा। क्या हो, इसमें से जो संज्ञा है वो एक हो जाएगा। ठीक है, इस जो उदाहरण है वह इनमें से एक को जानता है। ठीक है, अब अगला है निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है। जो क्रियार्थक संज्ञा है उसके बारे में बात की जाए तो इसमें से ठहरना जो है वो क्रियार्थक मतलब क्रियार्थक संज्ञा है। कौन सी ये संज्ञा है, ठहरना जो है आपका क्रियार्थक संज्ञा है। रेखांकित शब्द में संज्ञा को कौन सा दर्ज, ये जो चंद्रगुप्त है इसमें संज्ञा कौन सी है, तो जो चंद्रगुप्त है इसमें जो संज्ञा है, ठीक है, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इतिहास में क्या लिखा है, कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि कोई नाम नहीं दिया है। ठीक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी होता है, चंद्रगुप्त मौर्य भी है ना, इसलिए अगर एक पर्टिकुलर नाम देता तो व्यक्तिवाचक होता है, चंद्रगुप्त दिया तो इसलिए यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तो कौन से शब्द बनाए जाते हैं, भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। ठीक, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव शब्दों से भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है ना, अगला है व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो ये क्वेश्चन है ना, किससे, तो यहाँ पे जो है व्यक्तिवाचक से भाववाचक में हो रही है, यानी कि ये गांधी से राष्ट्रपिता में परिवर्तित हो रही है, यानी व्यक्तिवाचक से ये भाववाचक में जो है संज्ञा जो है परिवर्तित हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान में भरें। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो निम्न में से भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है, कमल में आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फिसलन है। फिसलन क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा। फिसलन क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। तो भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। 5 प्रकार के शब्दों से मिलती है। कौन कौन से वो शब्द होते हैं, देखिएगा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अवयव से। ठीक है, ठीक है ना, ये 5 प्रकार से जो है भाववाचक संज्ञा मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा। जो हिमालय है वह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय कैसी, व्यक्तिवाचक। लड़का कौन सी संज्ञा, तो लड़का आपका कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा, तो कौन सी भाववाचक संज्ञा है, बीमारी। बीमारी जो है आपकी भाववाचक संज्ञा है। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। केवल कितने होते हैं भेद, 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ विद्वान व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद मानते हैं, जैसे रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। ये आपके जो है 3 आधार हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं। अब यहाँ पे एक ये सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है ना, सूची 1 का सूची 2 से इसमें से मिलान करना है। तो देखिएगा, इसको मिलाते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे मिली हुई है। पानी आपका द्रव्यवाचक है, कुंज आपका समूहवाचक है, जुलाई आपका व्यक्तिवाचक है, मैना आपका जातिवाचक। ये आपका मिला हुआ है। अगर इसको यहाँ पर अगर हम मिलाएंगे तो इसको किस प्रकार से मिलाएंगे, देखिएगा।
पानी आपका क्या है, द्रव्यवाचक है, पानी को द्रव्य से मिला देंगे। कुंज आपका समूहवाचक है, कुंज आपका समूहवाचक हो गया। जुलाई आपका व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। और मैना आपका, सॉरी हाँ, एक मिनट, जुलाई आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। एक मिनट, कहाँ गया, पेन ले लेते हैं, हाँ ठीक है। जुलाई आपका जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा, मैना आपका जातिवाचक हो जाएगा। इस प्रकार से ये यहाँ पे मैच हो गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं। इसमें समूहवाचक जो संज्ञा नहीं, कौन सा नहीं है, दौड़ नहीं है, ठीक है। भीड़ भी होता है, कक्षा भी होती है, सभा भी होती है, दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी इसमें से, दूध जो है आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय, गाय जो है कौन सी संज्ञा है, तो गाय जो है कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। कैसी है, जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। जो संज्ञा है इसमें से अनुशासन, अनुशासन में क्या है आपका, संज्ञा शब्द दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से भी संज्ञा शब्द ज्ञात करना। संज्ञा शब्द कौन सा है, सभा आपका संज्ञा शब्द है। सभा कैसा है, संज्ञा शब्द है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित है, जो पशु है रेखांकित है, ये क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा। क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के तहत कौन सा हो जाएगा, निशाना। अचूक निशाना, जवाब भी नहीं होता, अचूक निशाना होता है, ठीक है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, बाप का जो है बपौती होता है। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक संज्ञा रूप का बपौती हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। निम्न में संज्ञा शब्द है, तो निम्न में इसमें से संज्ञा शब्द देखिएगा कौन सा हो जाता है, गंगा इसमें संज्ञा शब्द है। कौन सा है, गंगा क्या है, संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपको, स्वतंत्रता सबको प्यारी लगती है। स्वतंत्रता का, ठीक है, रेखांकित शब्द क्या है, तो ये स्वतंत्रता क्या आपका, भाववाचक शब्द है। क्या है आपका, ये भाववाचक शब्द है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, वकील आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, सभी सब। तो रसीला भी है, कड़वाहट भी है, बुढ़ापा भी, उन्नत भी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसी, ठीक, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, इन सभी में भाववाचक संज्ञा दी हुई है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम है, रामचरितमानस है, और गंगा, ये सारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा, तो राज्यपाल में आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा पहचाननी है, तो भाववाचक संज्ञा किसमें है, मित्रता में भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। फिर अगला है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है, तो गरीब शब्द यहाँ पे क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। कैसा है, जातिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा, एक प्रकार का बुढ़ापा शब्द क्या है, संज्ञा का, बुढ़ापा कैसा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बुढ़ापा जो है आपका कैसा शब्द है, आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बुढ़ापा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लड़का दौड़ता है। क्या कह रहा है, लड़का दौड़ता है, ठीक है। तो लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का है, तो लड़का जो है आपका जातिवाचक। कैसा है, जात। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो कथन संज्ञा के लिए प्रयोग, किसके लिए, संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहा है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, तो किसके प्रयोग होते हैं, विशेषण के भी परिवर्तित होते हैं, किसके, विशेषण के भी, ठीक है। फिर है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए इसमें क्या किया जाता है, ठीक है। कौवा के पहले मादा लगाते हैं, नर कौवा मादा कौवा, ठीक है, ऐसे करते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं, उससे उसका जो है
कौवा के स्त्रीलिंग लिंग का निर्धारण किया जाए, मादा कौवा करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है मंत्री शब्द है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो मंत्री शब्द का लिंग क्या है? उभयलिंगी। क्या है? उभयलिंगी है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो अपवाद को छोड़कर जो अक्षरों के वर्णमाला के जो निम्न जो जो वो हैं वो किस में होते हैं? आपके पुल्लिंग में होते हैं। किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय बनाने से बना है? प्रत्यय बनाने से बना, इसमें से देखना होगा कौन सा होता है? भेड़, भेड़ा। ये जो है आपका प्रत्यय लगाने से बना है, भेड़ा। ठीक है, कौन सा है? कौन सा है? ठीक है, भेड़ा शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, भेड़ा। ठीक है, भेड़ का भेड़ा। ठीक है, अगला है देखिएगा, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? जो मैं का बहुवचन वो क्या होगा? हम होंगे। क्या होगा? हम होंगे। ठीक है ना। फिर है इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? इकारांत शब्द तो क्या किया जाता है? ई को हस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? ई को हस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो उनका लिंग हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? उनका लिंग स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप क्या हो जाएगा? काला का रूप क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालाई का, काला का काली, स्त्रीलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो कव्वाली शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है आपका। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? तो उसमें जो है स्त्रीलिंग होता है। कौन सा लिंग होता है भाई? स्त्रीलिंग से भाई तो स्त्रीलिंग का बोध होगा, है ना। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात। ठीक है ना। अगला देखिएगा, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? अंत स्वर के बदले ए कर देते हैं। अंत स्वर के बदले ए कर देते हैं। उर्दू शब्द शब्द सौदा का बहुवचन क्या है? क्या कह रहा है यहाँ पे? सौदा का बहुवचन पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? सौदा का। सौदा का जो है बहुवचन है वह क्या होगा? ठीक है, बहुवचन क्या होगा? उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अलग क्वेश्चन है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक होता है? अभी बताया था अपादान से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अपादान से हो जाएगा। तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। जो तन शब्द का जो लिंग है वह आपका क्या होता है भैया? तन कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। अगला देखेगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? जो उत्तम पुरुष है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद का प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए लोगों से बात सब चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। सदा एक वचन में होता है। किसका प्रयोग होता है सदा एक वचन में? प्रत्येक का। ठीक है, कथा का बहुवचन होगा। कथा का बहुवचन कथाएं होगा। क्या होगा? कथा का बहुवचन कथाएं होगा। ओके, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात करना है तो कौन सा हो जाएगा? भाषा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द इसमें से बताना है तो संकल्प आपका पुल्लिंग होता है। संकल्प, ठीक, पर संकल्प आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला है देखिएगा, निम्नलिखित कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से पुल्लिंग बताना तो विधुर आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, विधुर आपका पुल्लिंग शब्द है। सारे प्रश्न देखिएगा आए हुए ही हैं यहाँ पे। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है 86 है, निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है, सही उत्तर चुनना है, ठीक है ना इसमें से। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, अकारांत तथा अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कथन जो सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन हमारे सही हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, दोनों कथन हमारे सही हैं। फिर है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द आपका क्षेत्र है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है आपका? क्षेत्र आपका पुल्लिंग शब्द है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो गरिमा आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। अगला है, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा होता है? जो अधिकरण कारक का परसर्ग है वो पर होता है। क्या होता है? पर होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द क्या? जो के लिए रेखांकित शब्द क्या है? जो के लिए है वो क्या है? परसर्ग है। वो क्या है आपका? परसर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 91, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द आपका झील है। कौन सा है? झील आपका स्त्रीलिंग शब्द है। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा तुम लोग होगा। क्या होगा? तुम लोग होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कौन सा रहता है? सरसों। सरसों जो है दोनों वचनों में समान रहता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों वचनों में समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें से सखी सखी सखियाँ गलत है, सखी सखियाँ गलत है, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा का ये इसमें रोरा हो गया है। से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग होता है? से के द्वारा, से के द्वारा, से लिखा है के द्वारा, ठीक है, किस कारक का उपसर्ग है? तो करण कारक का उपसर्ग होता है से के द्वारा। से के द्वारा ये आपके जो है करण कारक में आते हैं चिन्ह। अगला है, वह मुझसे अलग रहता है। मुझसे जो है शब्द में कारक कौन सा है? तो मुझसे में कौन सा है? अपादान है, ठीक है। वह मुझसे अलग रहता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अलग रहता है यानी अलग हो रहा, अपादान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा है? कष्ट। कष्ट जो है पुल्लिंग शब्द है। फिर अगला देखिएगा, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 98 में भी कह रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें से जो पुल्लिंग है, आभार आपका पुल्लिंग शब्द है। आभार कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है? इसमें से पुल्लिंग वाचक शब्द कैमरा आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या कौन सा है? इसमें से सभा। सभा जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। हो ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात करना। तो आय जो है आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है। आय जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? संबंध कारक है। माँ का लड़का, ठीक, काकी के नानी रे, संबंध कारक चिन्ह है। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद, क्या हो जाएगा यहाँ पे? संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये सीरीज लिंग वचन कारक संज्ञा लिंग वचन कारक का भाग 1 जो है संपन्न होता है। अगले भाग में 103 से प्रश्न लेकर आऊँगा, ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।